तो हर स्टेज पर आयुष के साथ जो मानव होने का और पेशेंट होने के साथ जो एक अधिकार दिए गए हैं, अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा दिए गए हैं, यूएन चार्टर के द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन किया गया। वही बात को रिपीट कर रहे थे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि सांस की नली में अनाज फंसने से मौत हो गई। भला ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा भी होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं देखूंगा कि जो अपने नेकेड आई से जो इंजुरीज मैंने देखे थे उसके बारे में पीएम रिपोर्ट क्या एक्सप्लेन कर रही है। बेटे के इंसाफ की खातिर दर बदर भटकता एक बेबस बाप। हम बेबस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एक हर अधिकारी के पास गए और क्या जवाब मिला हम ये भी जानेंगे। और इस वक्त ये मानवाधिकार आयोग आए हैं, हमारे साथ सीनियर डिप्टी कलेक्टर सूरज कुमार सिन्हा आए। सर, आज आप मानवाधिकार आयोग आए हैं, यहाँ क्या हुआ? आप सही कह रही हैं कि इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है, भटक रहा हूँ, लेकिन शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने इतने शिद्दत से, इतने संवेदना से आयुष के साथ हुई दरिंदगी और प्राप्त हुए मौत, जो उसके लिए वो हकदार नहीं था अभी, उसको जिस तरीके से उठाया है कि आज मैं बहुत हर जगह पे जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही सकारात्मक जवाब मिल रहा है। यहाँ भी आया था, आने के पहले मेरा बैकग्राउंड ये था आने कि जो आयुष है, आयुष के साथ जो उस डी एडिक्शन सेंटर में उसको इलाज के नाम पे पीटा गया। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, जब सोया रहता है, लेटा पड़ा रहता है, जैसा पुलिस बताइए फुटेज में देखी हैं, तो उससे लोग मैच देख रहे होते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, फ़ोन पे दवा पूछा जाता है डॉक्टर संतोष से और फिर उसको इंजेक्शन दिया जाता है। जब उसकी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बाइक पे बिठा के उसको ले जाया जाता है। अब समझिए, एक एम्बुलेंस भी नहीं, और जिस फिजिशियन के पास ले जाया जाता है, जब वो फिजिशियन जवाब दे देता है तो डॉक्टर संतोष उसे अपने कार में, पोलो कार है शायद बता रहे थे, उसमें लेकर एम्स जाते हैं जहाँ पे सीपीआर दिया जाता है, यानी कि मर चुका था वो उस समय तक। तो हर स्टेज पर आयुष के साथ जो मानव होने का और पेशेंट होने के साथ जो एक अधिकार दिए गए हैं, अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा दिए गए हैं, यूएन चार्टर के द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन किया गया। आयुष के नहीं रहने के बाद डॉक्टर संतोष आईएमए, जो उनका अपना डॉक्टरों का, विद्वान डॉक्टरों का एसोसिएशन है, उनके माध्यम से आयुष के केस हिस्ट्री को उजागर कर रहे हैं, जो कि एक गोपनीयता भंग करने का है। पेशेंट का गोपनीयता आप तब तक नहीं भंग कर सकते हैं जब तक कोई कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है या कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको ऐसा करने का आदेश न दें या डायरेक्शन न दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, विडंबना है कि मुझे नहीं मिली है। आयोग को मैंने शेयर करने के लिए कहा था कि मेरा हक है देखने का, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। शायद उसमें क्या निकला है मैं नहीं जानता हूँ। अभी तक जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी निकला है, दो पक्ष निकले हैं। एक पक्ष जो है, जो डॉक्टर संतोष डे नंबर 1 से कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वेट कीजिए। मानो लगता है कि उनकी पत्नी पटना एम्स में कार्यरत हैं, एचओडी हैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। लगता है उन्होंने सब कुछ सेट कर रखा था कि बार बार कह रहे थे, वही बात को रिपीट कर रहे थे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि सांस की नली में अनाज फंसने से मौत हो गई। भला ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा भी होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं देखूंगा कि जो अपने नेकेड आई से जो इंजुरीज मैंने देखे थे उसके बारे में पीएम रिपोर्ट क्या एक्सप्लेन कर रही है। अगर मेरे पास जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा मैं देखूंगा, एक्सपर्ट की सलाह लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। सर, क्या आपने किसी सीनियर अधिकारी से इस विषय पर आपकी बात हुई या फिर आप मिले हैं उनसे? जी, आईजी सर से मिला था, राठी सर से मिला था। उन्होंने कहा कि हम आपके आयुष को नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आई शुड बी पेशेंट, मैं पेशेंट। मानवाधिकार में आज आए हैं, यहाँ से आपको क्या मिला? बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि जिन मुद्दों को आप लोगों ने बहुत संजीदगी से उठाया है, अध्यक्ष महोदय ने संभवतः परसों अखबारों में देखकर स्वतः कॉग्निजेंस लिया है और पहले से ही उन्होंने बात दायर कर लिया है। मेरा जो एप्लीकेशन आज है, उनके उस पहले से जो कॉग्निजेंस लेकर बात दायर किए हैं उसी में लगेगा जाकर। और
तो ये थे हमारे साथ सीनियर डिप्टी कलेक्टर सूरज कुमार सिन्हा, जो बता दिए कि किस तरह से हॉस्पिटल में एक निग्लिजेंसी की गई और किस तरह से एक अनाज का टुकड़ा गला में फंसने से लेकर के मौत को लेकर के जो इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, इनको लेकर के इस सब विषय पर यह आईजी से मिले हैं और बाकी सीनियर जो अधिकारी उनसे भी मिले हैं। क्या कुछ पॉजिटिव मामला सामने आता है वो तो अब इसके अगले रिपोर्ट में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।